आज हमारे इस पॉडकास्ट में बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर इकबाल हुसैन साहब। अगर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको तो वाइस चांसलर का ये ओहदा मिल जाए तो आपका जामिया के लिए विजन क्या होगा? जनाब रिजवान खान साहब, ये आम यूनिवर्सिटी से बिल्कुल हट के है। अगर जामिया का एक टीचर अगर जामिया के किसी भी ओहदे पे फायज होगा कि वो जामिया की जो एस्टेब्लिशमेंट का जो रीज़न था वो हमेशा वो अपने सामने रखेगा। उसके साथ साथ जो मौजूदा तालीम का जो एहतमाम है, जो सरकार की मुहिम है, ख़ास तौर से जो मौजूदा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो विज़न है, उसमें दोनों को साथ लेके चलने का जो हुनर है वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए। जामिया इसी मकसद से कायम किया गया था, तालीम के साथ साथ प्योर नेशनलिज्म ख़ास तौर पर मुस्लिम कौम के अंदर बेदार करने के लिए भी और हमेशा जगह रहे। आपके इस ओहदे पर फायज होने से पहले कहीं ना कहीं कुछ कमी आई या और बढ़ता चला गया इतने सालों में तो बच्चों के अंदर जो जज्बा है नेशनलिज्म का? ये वाहिद इदारा है जो प्योर सेकुलरिज्म का दर्स देता है। जो भी वाइस चांसलर यहाँ आता है वो यहाँ का बैकग्राउंड उसको समझाया भी जाता है, वो समझता भी है। हर वाइस चांसलर का एक अपना कंट्रीब्यूशन है और वो कंट्रीब्यूशन चलते चलते अब इस स्टेज पे आ गया कि ये यूनिवर्सिटी इस वक्त NRIF में तीसरी पोजीशन पे आ गई है। एक विजन है विकसित भारत का, तो आप उस विकसित भारत के जो विजन है प्रधानमंत्री जी का, उससे साइमल्टेनियसली किस तरह से आप जामिया मिलिया इस्लामिया को जोड़? सबसे पहले तो मैं इस हिंदुस्तान के मायनाज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनका विज़न विकसित भारत 2047 है। 11 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर का प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी का है। उस दिन वो अपना एक विज़न बताएंगे, वहाँ से जो हमें गाइडलाइन आएगा उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करें कि इस इदारे का, हर इदारे का पूरे हिंदुस्तान में एक एक लड़का कैसे उस मुहिम से जुड़ जाए और सरकार को ये पता चले कि आज का जो यूथ है आज से 25 साल बाद उसका क्या रुझान है। पॉडकास्ट में तहजीब में जामिया मिलिया इस्लामिया के एक्टिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर इकबाल हुसैन साहब से खास बातचीत 17 दिसंबर जुमेरात 10 बजे सिर्फ तहजीब TV पर।